गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट अपन ने बात करी थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है भाई, क्यों है क्या नहीं है ये सब अपन ने कल डिस्कस कर लिया। आज अपन बात कर रहे हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन ऐसा लिया है जिसमें सॉल्यूट कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इनकी वेपर नहीं बनने वाली। वेपर किन की बनने वाली, केवल ए की वेपर बनने वाली। तो जब प्योर फॉर्म में थे तब सारे के सारे वेपर बना रहे थे, लेकिन जब बी मिक्स कर दिया तो कुछ वेपर कम पड़ गई, और कुछ वेपर कम पड़ गई तो उसके कारण से वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई, डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब जब कभी भी वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होने से वो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। जब कभी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे अपन, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वेपर ऊपर जा रही है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तब तक यहाँ से वेपर बाहर नहीं जा सकती। जैसे इक्विलिब्रियम आया तो अब जैसे इक्विलिब्रियम आया तो थोड़ी सी भी वेपर ज़्यादा होने पर वेपर क्या होने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी। और जब वेपर बाहर निकलेगी तो उसी पॉइंट को क्या कहेंगे अपन, बॉइलिंग पॉइंट। याद रह जाएगी बात। देखो छोटा सा कर्व बनाते हैं अपन ने। एक तरफ लिया अपन ने वेपर प्रेशर और एक तरफ लिया टेम्परेचर। ठीक है, प्योर फॉर्म में जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये वेपर प्रेशर का अपन ने एक कर्व बनाया। ठीक है, अब उसके अंदर अपन ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए तो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई। अब वेपर प्रेशर में कमी आ गई तो ये वेपर प्रेशर में अपन ने इतनी कमी कर ली। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे प्योर का बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूशंस का भी बढ़ेगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। याद रह जाएगी बात। अब जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे, मैंने कहा कि ये मैंने पॉइंट जो ले रखा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इतना वेपर प्रेशर या इतना जो प्रेशर है वो 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए प्योर को इतना टेम्परेचर लगा, जबकि सॉल्यूशन को इतना टेम्परेचर लगा। तो ये क्या डिफरेंस हो गया, तो उसको कह दिया अपन ने इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला आ गया, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टीबी यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस टीबी नोट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, ये टेम्परेचर। याद आ जाएगी बात। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। जब कभी भी अपन एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल में बात करेंगे तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ है या इलेवेशन हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में था, तो मोलरिटी के प्रोपोर्शनल टू में था। ठीक है, अब ये मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी के लिए अपन ने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में लेना है अपने को, केजी, क्योंकि मोलरिटी की बात कर रहे हैं। याद रह जाएगी बात, मोलरिटी की बात कर रहे हैं कि स्मॉल एम है मोलरिटी। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। तो अपन ने ये बात ये कह दिया इसको। जब कभी भी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइड को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो अपने को कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को कहा अपन ने मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी के भी का नाम है। और ये डिपेंड किस पे करता है, तो अपन कहते हैं ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यूज़ अलग अलग है। ठीक है, आपके टेबल पॉइंट 2.3 में 51 पेज नंबर के ऊपर इसकी पूरी टेबल दे रखी है, अलग अलग सॉल्वेंट ले रखे हैं और के की वैल्यूज़ दे रखी है। क्लियर। यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है, तो हमारे को यहाँ से यूनिट ऑफ एम पूछते हैं कितनी बार, कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एम, यानी कि ये जो मोलिलिटी है वो यहाँ पर क्या उसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, हाँ एम नहीं, के बी,
Kb की बात चल रही भाई, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ Kb क्या कह देंगे अपन, इस मोलैलिटी को इधर ले जाएंगे तो ये तो हो गया अपना केल्विन, और इसकी यूनिट क्या है अपने पास, मोल्स अपॉन केजी। तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, केजी अपॉन मोल्स, तो हो गया केल्विन केजी पर मोल। क्लियर। इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा ही न्यूमेरिकल है। 18 ग्राम ग्लूकोज लिया, उसके अंदर सॉल्वेंट लिया अपन ने 1 kg। अब ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, यानी कि जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका अपने को बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, क्या क्या अपने को जानते हैं, क्या गिवन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर अपने को पता है कि 373 केल्विन होता है। Kb की वैल्यू अपने को या तो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, या फिर वो टेबल में दी रखी होगी, हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है भाई, के दिए अपन ने, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा TB है ना। डेल्टा TB क्यों है ना, यानी कि इन दोनों को मिक्स करने पर कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या वो अपने को पता करना है। तो क्या कह दिया अपन ने, डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, Kb इंटू एम। Kb की वैल्यू यहाँ से रख ली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज, इसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 18 अपॉन इसका मोलर मास, इसका मोलर मास 180। सोल्व किया तो आया 0.052। क्लियर। अब ये 0.052 है क्या, तो ये डेल्टा TB है। डेल्टा TB क्या है, TB माइनस TB नॉट, ये इतनी वैल्यू है। TB निकालना है अपने को, तो ये निकल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया अपना TB। ठीक है, जितना डिफरेंस था उसको क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर। अब ये हम जानते हैं कि M क्या है, मोलेलिटी। ठीक है, अगर अपने W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट जो अपन ने यहाँ पर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, एक कॉमन एग्जांपल ले लिया अपन ने W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, जिसका मोलर मास कितना है M2, और ये डिजोल्व कितने हैं W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या फॉर्मूला बन सकता है अपने पास, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या कहेंगे अपन, इसको सॉल्व किया तो अपन ने इसको अपॉन अपॉन में है, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, ये M की वैल्यू, ये M की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और ये M की वैल्यू रखेंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपना 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। क्लियर। M2 को इधर ले जाओ और डेल्टा TB को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा M2। तो M2 क्या हो गया हमारा, मोलर मास। तो हमारे को कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया होगा, W1 W2 यानी कि उनका मास दिया होगा, इलेवेशन कांस्टेंट ये अपने को पता रहेगा। ठीक है, ये गिवन होगा एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर। तो इन सब की वैल्यूज़ रख के अपन क्या कर सकते हैं, जो भी आपने सोल्यूट मिलाया है उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। और अपने को पता है कि हर एक और अलग अलग कंपाउंड्स के मोलर मास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। तो अपने को मोलर मास से उसका नाम भी पूछा जा सकता है कि ये मोलर मास अगर आपका आंसर निकला है तो कौन सा आपका कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के 180 और मोलर मास निकला तो आप क्या हो गए, 180 तो ग्लूकोज है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर हमने ग्लूकोज मिक्स कर रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे को पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, कैसा बन सकता है, बहुत सारे तरह के बन सकते हैं। आप लोग पीछे सॉल्व करोगे तो आप जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितनी क्वेरीज सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा फ़ायदे में अपन रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करें कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हो सकता है, इसके साथ में 18 ग्राम के साथ में आप लोगों को यूरिया दे दे। ठीक है, जैसे कह दिया 18 ग्राम में से 10 ग्राम ग्लूकोज और 8 ग्राम यूरिया, तो दो तरह के क्या हो गए हमारे पास, सोल्यूट मिक्स कर दिए। फिर आपको पूछ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो वहाँ पर बिल्कुल किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को केवल और केवल नंबर ऑफ मोल से मतलब है
किस तरह का कुछ क्या नेचर है उसके कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो आप ग्लूकोज दे रहे हो उसको या उसको यूरिया डाल रहे हो। ग्लूकोज और यूरिया दोनों को मिक्स करके डाल रहे हो तो दोनों के ही आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स की बात यहाँ पर करनी है। क्लियर? तो पहले नंबर ऑफ़ मोल्स इसके निकाल लेना, प्लस नंबर ऑफ़ मोल्स यूरिया के निकल जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो जैसे अपन ने 18/180 किया तो ये नंबर ऑफ़ ग्लूकोज निकले। अगर यहाँ ग्लूकोज और यूरिया दोनों होता तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ़ मोल प्लस यूरिया का नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, ये मैंने एक आइडिया दिया आपको, पीछे न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर बेस्ड, आप लोग वहाँ से सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू।